ये मानना कुछ गलत होगा कि कुछ सवालों के जवाब मिलने चाहिए, और उसके साथ साथ क्या यह सोचना भी गलत होगा कि नेताओं को संभल के बयान देने चाहिए, फिर वो इस तरफ के हो या उस तरफ के हो। जब यह बयान आता है कि धर्म पूछकर नाम गोली चलाने के लिए वक्त कहां था आतंकियों के खिलाफ, जबकि जो भुगतभोगी है वो कह चुके हैं, और दूसरी तरफ यह बयान आता है कि भाई हम तो कलमा पढ़ना शुरू कर चुके हैं, सीखना शुरू कर चुके हैं ताकि हमारी जान बच सके। सांसद बयान दे रहे हैं, ये दोनों तरफ के बयान आपके सामने। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं जरा राजनेताओं को भी अपने मुंह पर ताला लगाना चाहिए? साहिल जी, राजनेताओं के बयानों से निसंदेह आज मानवता शर्मसार हो रही है। किसी भी अलायंस में हो, किसी भी राजनीतिक दल में हो, अगर सभी दलों ने मिलकर आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को करारा जवाब देने का अगर संकल्प लिया सर्वदलीय बैठक में, तो उस भावना को सबको स्वीकार करना होगा और उसी के अनुरूप लोगों को अपनी बातें कहनी होगी। और इतनी बात तय है कि हमलावरों का उद्देश्य बिल्कुल साफ था कि सऊदी में प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं और हिंदुस्तान में अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट हैं। कश्मीर के उस पूरे प्रकरण को इंटरनेशनलाइज करने के लिए इस मौके का इस्तेमाल किया गया, और उसके बाद ये भारत की आत्मा लहूलुहान हुई है। ये 26 केवल मौतें नहीं है, भारत की संप्रभुता पर हमला है ये। और ऐसे हमले का करारा जवाब, जो बड़े फैसले लिए गए हैं, उन फैसलों के साथ आज देश जरूर चाहेगा कि आपको डिप्लोमेसी के स्तर पर भी ये सुनिश्चित करना होगा कि हिजबुल या लश्कर तैयबा या इस तरह के जो भी टेररिस्ट आउटफिट हैं, चाहे जैसे मोहम्मद जैसे ऑर्गेनाइजेशन और इनके अनेक छद्म वैसी जो संगठन है, जो जब भी किसी पर प्रतिबंध लगता है तो दूसरे नाम से जो लोग ऑपरेट करते हैं, भले ही टीआरएफ ने माफी मांगी हो, लेकिन इनको खत्म करना, इनके ठिकानों को नेस्तनाबूद करना, और दुनिया में तरह तरह के जो सैंक्शंस लगाए जाते हैं ऐसे मसलों को लेकर, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो या जो पश्चिमी देशों का सवाल हो, अमेरिका का सवाल हो, ये डिप्लोमेसी को ज्यादा कारगर तरीके से इस्तेमाल करने का वक्त है। और मुझे ऐसा लगता है निसंदेह बयानों को लेकर के थोड़ी संजीदगी बरतनी चाहिए। ये बहुत ही भावनात्मक क्षण है। पूरा देश आज आतंकवाद के खिलाफ एक प्रचंड प्रहार की अपेक्षा कर रहा है, और ऐसे में सबको एक ही जुबान बोलनी चाहिए। एक ही जुबान में बात होनी चाहिए। इसीलिए कहीं ना कहीं बार बार यह कहा जा रहा है कि जरा संभल के जब बयानबाजी करते हैं तो उसका असर लोगों पर क्या होता है, माहौल बिगड़ सकता है, इसके बारे में भी सोचने की जरूरत है। इसीलिए हम चलते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि आज वहां पर विशेष सेशन बुलाया गया था। सज्जाद शाहीन जी, क्या आपको लगता है कि देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? आज पहली बार हम देख रहे हैं कि कश्मीर घाटी में सारे के सारे लोग सड़क पर उतर आए, कह रहे हैं कि आतंकवाद नहीं चाहिए हमें, यह हमारा इस्लाम नहीं है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से बाहर बयानबाजी हो रही है, उसके वजह से जो आतंकियों को चाहिए था कि देश का माहौल बिगड़े, उस तरीके का माहौल आपको नजर आता है? इन बयानों पर कहीं ना कहीं रोक लगाने की जरूरत आपको महसूस हो रही है? सज्जाद जी। देखें, सबसे पहले तो मैं इस जो घटना घटी है 22 अप्रैल को बैसरन पहलगाम में, जिसमें 26 हमारे जो निर्दोष हमारे बहनें, हमारे भाई, बुजुर्ग जो थे, उनमें से कई लोगों की जो है वो जानें चली गई हैं। तो एक तो हम उसकी ज़बरदस्त अल्फाज में उसकी मजम्मत करते हैं, और ये बहुत ही निंदनीय घटना है, और जिसमें जितनी भी ज़्यादा इसकी निंदना की जाए वो कम है। और दूसरा, मैं इस सारे वाक़े को, इस इंसिडेंट को मैं दो तरह से देखता हूँ। एक, जो ये एक्ट ऑफ टेररिज्म का था जो यहाँ पे हुआ, ये 2-3 इसके पीछे मोटिव्स थे। एक मोटिव तो ये था कि कश्मीर का जो एक अमन की तरफ 2024 के जो इलेक्शन थे असेंबली के, उसमें जिस तरह से 35 साल के बाद इतना मैसिव पार्टिसिपेशन हुआ और लोग बहुत बड़ी संख्या में वोट डालने को आए, एक तो वो उस चीज़ को हजम नहीं हो रहा था, और दूसरा
यहाँ का टूरिज्म जो है वो बहुत बूम पे था। अभी हालांकि टूरिस्ट का सीजन जो है अभी शुरू हुआ है, लेकिन बूम इस कदर था कि हर जगह पे होटल्स जो थे ऑक्यूपाइड थे, वैकेंसी नहीं थी। और तीसरा जो इसके पीछे ऑब्जेक्टिव को मैं देख रहा हूँ वो ये है कि पूरे मुल्क में हिंदू और मुस्लिम के बीच में नफरतों के उस बाजार को गर्म करके हिंदू मुस्लिम फसादात और इमोशंस को पोलराइज करके सेंटिमेंट को उबार के इस मुल्क को एक दफा फिर एक पूरे डिस्टेबलाइज करने की एक कोशिश है। मेरा ये समझना है कि इस वक्त सियासत नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आपने देखा आज रियासत जम्मू कश्मीर में असेंबली का एक सेशन सियासत नहीं होनी चाहिए, और उस सेशन में सज्जाद जी कह रहे हैं सियासत नहीं होनी चाहिए। जल्दी से अनुराग भदौरिया आपकी कमेंट। समय मेरा खत्म हो रहा है। अनुराग भदौरिया, उसके बाद अतुल लोंडे पाटिल कब से इंतजार कर रहे थे? जल्दी से अनुराग भदौरिया। मैं तो सीधी सी बात बोलूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। मैंने पहले बोला, फिर बोल रहा हूं, कौन किसके घर गया ये हम बाद में तय कर लेंगे। आतंकी हमारे घर में कैसे आए, इस पे जवाब दीजिए। दूसरी बात शीतल बैठ ने क्या बोला, जिनके पति के, मैं रुकिए मैं बात कर लूं फिर बोलना। शीतल बहन ने क्या बोला कि भाई 1.5 घंटे तक वहां कोई नहीं आया, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। वो बेचारी अगर सुनिए मेरी बात, अब ये अच्छी बात नहीं है बीच में टोकना, फिर मैं नहीं बोलने दूंगा। आपके पास आएंगे प्रदीप भंडारी, घटना जो हुई है खत्म करने दीजिए, जल्दी से समय खत्म हो रहा है मेरा। शीतल बहन ने क्या बोला? शीतल बहन ने बोला अगर वहां सिक्योरिटी सिस्टम होता तो शायद इस तरह की घटना ना हो पाती। जब आप मुझे जाने देते हैं तो वहां सुरक्षा व्यवस्था भी आपको करनी चाहिए थी। ये बोला उन्होंने। ये जिम्मेदारी से आप कैसे भाग सकते हैं? हमारे अपने लोग चले गए, आप यहाँ पे आके सिस्टम होता तो जान बच जाती। इसका जवाब सरकार को देना होगा। जल्दी से अतुल लोंडे पाटिल, बयानबाजी रुकेगी कांग्रेस की, और उसके साथ साथ सरकार से क्या मांग? विशेष अधिवेशन बुलाने की मांग अभी भी कायम है। अतुल लोंडे पाटिल जल्दी से 20 सेकंड। हम सबका है। अरे आप बोले ठीक है, अतुल लोंडे पाटिल लाते रहते हैं, ऐसे कैसे डिबेट होगी बताइए? डिबेट करने आए आप बीच बीच में बुलवाने का मौका देते हैं बीजेपी को। अतुल लोंडे पाटिल जल्दी से। अनुराग जी आपकी बात सुन ली है। अतुल लोंडे पाटिल पार्टी को, फिर वो बोलेगा तो मुझे बोलने का मौका दीजिएगा, मैं उनके बीच में बोलूंगा। ऐसा थोड़ी होगा। हम अपनी बात कहेंगे, मेरी बात नहीं जा पाएगी। चलिए अतुल लोंडे पाटिल फ्रीज है। आखिर में जल्दी से प्रदीप भंडारी 30 सेकंड में। सवाल बार बार यह भी पूछा जा रहा है कि जरा थोड़ा सा संभल के आपको रहना पड़ेगा। जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है उस पर तो रोक लगनी चाहिए। उसके साथ साथ सरकार से भी कहीं ना कहीं जवाब की उम्मीद विपक्ष लगाए यहां पर बैठा हुआ है। क्या ये जवाब मिलते हैं? और उसके साथ साथ विपक्ष की तरफ से भी, खास करके कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी पर रोक लगती है क्या? इस पर भी नजर बनाए रखेंगे। 6 दिन हो चुके हैं, जनता इंतजार कर रही है। प्रदीप भंडारी जल्दी से। साहिल जी, विपक्ष का अधिकार है सवाल पूछना, परंतु मैं विपक्ष के लोगों को कहना चाहता हूं, बयान ऐसे मत दीजिए जो पाकिस्तान के अंदर कोर्ट हो। पाकिस्तान को कवर फायर मत दीजिए। अगर आपकी नीति प्रो पाक नहीं है तो आप जाके अपने नेताओं को सस्पेंड करिए जिनके बयानों को पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। पूर्व में पाकिस्तान ने कार्रवाई हो, बीजेपी मांग कर रही है कांग्रेस पर। उसके साथ साथ विपक्ष यहां पर मांग कर रहा है कि संसद का विशेष सत्र भी बुलाया जाए, जिसके वजह से तमाम उन मुद्दों पर चर्चा हो सके। क्या इन दोनों चीजों के बीच में देश में शांति और अमन का माहौल रहता है क्या? इस पर भी नजर रखना बहुत जरूरी हो।